अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चिराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका कोट शाह मुश्ताक और कलंदर पार्क में फाफन फार्म डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीली बार नेटवर्क के इश्तराक से खवातीन वोट आगाही के हवाला से वॉक का एहतमाम किया गया। खवातीन ने भरपूर शिरकत की। आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका कोट शाह मुश्ताक और कलंदर पार्क में खवातीन की वोट कास्ट में अदम दिलचस्पी पर वोट आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन को वोट कास्ट करने की तरफ गामजन किया गया। इस हवाला से टीम की कैप्टन अलिशबा दिलशेर मोहम्मद व दीगर वेलफेयर के जिम्मेदारान ने खिताब भी किया, जबकि बच्चों के लिए पुतली तमाशा का भी एहतमाम किया गया, जिसको इलाका भर की खवातीन और मर्दो हजरात ने खूब सराहा और क्रिस्टल वेलफेयर की पूरी टीम को इस बड़ी और अहम काविश पर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर क्रिस्टल व्यू वेलफेयर फाउंडेशन की खातून लीडर क्रिकेट टीम की कैप्टन अलीशा दिलशेर अली ने कहा कि खवातीन और ख्वाजा सराओं को भी शहरी होने के नाते बराबर के हकूक हासिल हैं और कोई भी इनसे इनका कानूनी हक नहीं छीन सकता। क्रिस्टल व्यू वेलफेयर फाउंडेशन के सदर आना मोहम्मद अमरान ने इलेक्शन के लिए वोट डालने के तरीकाकार, वोटर की आगाही की प्रेजेंटेशन पेश की और अहलियाने इलाका के सवालात के जवाब देते हुए वोट शनाख्ती कार्ड और पोलिंग के तमाम मराहल को समझाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं डिजकोट से, जहां खुबैब शहीद मेमोरियल कबड्डी टूर्नामेंट डिजकोट के नवाही गांव 258 रेबे फराला में मुनक्कद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चौधरी अजहर अली पसवाल गुज्जर थे। चौधरी अजहर अली पसवाल गुज्जर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नकदी इनाम भी देते रहे। 880 कबड्डी क्लब ने 45 पॉइंट से मैच जीत लिया। आखिर पर दोनों टीमों को ट्रॉफी दी गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि थाना सदर सांगला हिल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला मुलजम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम कामरान के कब्जा से असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजम कामरान को पुकार 15 की कॉल पर डेरा बख्शियां से गिरफ्तार किया गया। डीपीओ साद अजीज की एसएचओ मुजाहिद अब्बास और पुलिस टीम को शाबाश। हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। शादी ब्याह के मौका पर हवाई फायरिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीपीओ साद अजीज का कहना था कि शहरी खुशियां जरूर मनाएं मगर कानून शिकन ना बने। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब के जेर एहतमाम माहाना फिजिकल फिटनेस टेस्ट का इनाकाद किया गया। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब के तमाम रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यू एहलकारों के लिए डीसी पार्क ननकाना साहब में माहाना फिजिकल फिटनेस टेस्ट का इनाकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पवार ने की। फिजिकल टेस्ट में जिला भर के रेस्क्यू ऑफिसर्स और रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पवार का कहना था कि माहाना फिजिकल टेस्ट मुनक्कद करवाने का मकसद रेस्क्यू एहलकारों को जिस्मानी तौर पर फिट रखना है, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में मुतासरीन को बेहतर अंदाज में रेस्क्यू किया जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं भवाना से, जहां हुकूमत पंजाब की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल की जेर निगरानी सरकारी निरखों पर खाद की फरोख्त जारी है। हुकूमत पंजाब के जारी करदा रेट पर सोना यूरिया, एंग्रो यूरिया, बब्बर शेर यूरिया, सोना डीएपी और दीगर खादें सरकारी रेट पर काश्तकारों को मुहैया की जा रही हैं। खाद की तरसील को बेहतर बनाने के लिए महकमा माल और महकमा ज़राअत के अफीसर मौका पर मौजूद हैं। आज मदीना ट्रेडर पर सीनियर फील्ड असिस्टेंट फलक शेर बाटा और पटवारी गुलाम मुस्तफ़ा की जेर निगरानी खाद फरोख्त की गई। इस हवाला से मीडिया से बातचीत करते हुए काश्तकारों का कहना था कि हमें खाद की बहुत ज़रूरत थी मगर हमें खाद नहीं मिल रही थी। खाद डीलर खाद नहीं दे रहे थे, मगर डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा के बरवक्त इकदाम और असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों से काश्तकारों को खातर ख्वाह फ़ायदा हो रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां डीपीओ साद अजीज की हदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सदर ननकाना पुलिस का एसएचओ मजहर हुसैन की सरबराही में जराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग।
मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मंशियात फरोशी और नाजायज़ असलहा में मुलव्वस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 12 किलो भंग, 2 किलो चरस और असलहा बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में जमान उर्फ जमानी, दाऊद उर्फ बाबल, नज़ीर अहमद और आदल शामिल हैं। मुलजम जमान उर्फ जमानी से आधा किलो से जायद चरस, मुलजम दाऊद उर्फ बाबल से 12 किलो भंग, मुलजम नज़ीर अहमद से पिस्टल और मुलजम आदल मसीह से 1.25 किलो से जायद चरस बरामद की गई। DPO साद अजीज़ ने SHO मज़हर हुसैन और हमराही टीम को शाबाश दी। DPO का कहना था कि ज़िला से मंशियात फरोशी के अड्डों और मंशियात फरोशी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बेस्ट सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल अजमत अब्बास साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट सेकेंडरी स्कूल अराई कॉलोनी सादकाबाद ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। रिफा कॉलेज सादकाबाद ने क्लास दहम के तलबा और तालबात के लिए साइंस क्विज प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें तहसील सादकाबाद में से मुख्तलिफ स्कूलों की 92 टीम्स ने हिस्सा लिया, जिनमें से 45 बॉयज़ टीम्स ने हिस्सा लिया। बेस्ट सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ टीम ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इस शानदार कामयाबी पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तमाम उस्ताज़ा और वालिदैन को मुबारकबाद दी, जिनकी मेहनत और दुआओं से स्कूल विनर बना। शानदार प्रोग्राम कराने पर रिफा कॉलेज सादकाबाद की इंतज़ामिया और उस्ताज़ा का भी शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकपतन से, जहां आरफ वाला के गवर्नमेंट हाई स्कूल होता में साबिक हेडमास्टर फ़खर रियाज होतियाना का मुसल्लह अफराद के साथ मिलकर स्कूल पर धावा बोल दिया। उसातिज़ा और तुलबा में खौफ हिरास फैल गया। पुलिस ने साबिक हेडमास्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरिफ वाला के इलाका होता में साबिक हेडमास्टर ने ताले लगाकर स्कूल को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया। साबिक हेडमास्टर को मुसलसल गैर हाजिरी टीचर्स और तुलबा से बदसलूकी की वजह से मुअत्तल किया गया था, जिस पर बास अफराद के साथ मिलकर साबिक हेडमास्टर ने स्कूल पर दावा बोल दिया। साबिक हेडमास्टर की जानब से इंचार्ज हेडमास्टर ज़हीर अकरम को भी संगीन नताइज की धमकियों का सामना करना पड़ा। अहले इलाका, उस्ताद इकराम और स्कूल के बच्चों ने बासर साबिक हेडमास्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिब्बी में मोबाइल नेटवर्क आवाम के लिए दर्द सर बन गया। बिजली जाते ही मोबाइल के सिग्नल गायब हो जाते हैं और लोगों के हज़ारों रुपए के मोबाइल पैकेज ज़ाया होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता चंद माह से सिब्बी में मोबाइल नेटवर्क आवाम के लिए दर्द सर बन गया। बिजली की लोड शेडिंग होते ही मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल गायब हो जाते हैं और लोगों के हज़ारों रुपए के मोबाइल पैकेज ज़ाया होने के बायस आवाम को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आवाम ने वफाकी मुतसिब आला बलोचिस्तान से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बिजली जब चली जाती है तब उसके बाद जो है ना, हालांकि इनको फ्यूल भी दिया जाता है, बैटरियां भी दी हुई हैं, इसके अलावा भी सिब्बी में नेटवर्क ना होने के बराबर है। यहाँ पर कोई भी सर्विस काम नहीं कर रही है, ना ही टेलीनॉर की, ना ही जैज़ की, ना ही यूफोन की। अदर्स नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और लाइट जब जाती है तो बिल्कुल भी नेट काम नहीं करता है। पेशे के हिसाब से मैं साफ़ी हूँ, मुझे भी बहुत टेंशन का सामना करना पड़ता है क्योंकि एमरजेंसी में रिपोर्ट बनानी पड़ती है, ऊपर चैनलों को देनी पड़ती है, तो नेट ना होने की वजह से काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। टावर लगे हुए हैं, वो टावर के जो माफिया लोग हैं वो डीज़ल, वो पेट्रोल, वो बैटरी, हर वो चीज़ जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए दी गई है वो चोरी करके लेके जाते हैं। तो कंपनी वाले इनसे ब्लैकमेल हैं। कंपनी वाले देख रहे हैं कि नेटवर्क हो या नेटवर्क ना हो, उनकी सिमें चल रही हैं, उनके मोबाइल के महंगे महंगे पैकेजेस चल रहे हैं। अब कंपनियों को ये एहसास नहीं है कि आवाम किस तरह से अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लाइट के जाते ही फ़ौरन जो है तमाम नेटवर्क्स जो हमारा यूफोन है, मोबलिंग है, जोंग है, वारिद है, या जो भी नेटवर्क्स हैं तो वो सारे चले जाते हैं और उनके बड़े अच्छे से अच्छे महंगे पैकेजेस जो है वो ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से सिब्बी की आवाम यहाँ पे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकती। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान में मज़ाहब के मानने वाले एक दूसरे की खुशियों में शरीक होकर बैनुल मज़ाहिब हम आंगी का मुजाहरा करते हैं, जो दुनिया भर में एक मिसाल है। फेथ ट्रम्प मिनारिटीज़ इंटरनेशनल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ननकाना साहब में मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिख, हिंदू और मुस्लिम रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि तमाम मज़ाहब अमन, मोहब्बत और इंसानियत के एहतराम का दर्स देते हैं।
پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی دنیا بھر میں ایک مثال ہے، جہاں تمام مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کی خوشیوں میں بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ اس موقع پر مسیحی برادری کی طرف سے سکھ، مسلم اور ہندو رہنماؤں کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا گیا اور ملک کی تعمیر و ترقی، امن و سلامتی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تقریب کے اختتام پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات میں کرسمس ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اے ایس ایف سٹاف نے ایمانداری اور فرض شناسی کی نئی مثال قائم کر دی۔ ایئرپورٹ پر گم ہونے والا قیمتی بیگ اصل مالک کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اے ایس ایف سٹاف کے عملہ نے ایمانداری اور فرض شناسی کی نئی مثال قائم کر دی۔ اے ایس آئی محمد ندیم نے ایئرپورٹ پر گم ہونے والے ہینڈ کیری بیگ کے مالک سے رابطہ کر کے اس کا بیگ بحفاظت اس کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق جدہ سے بذریعہ شارجہ فیصل آباد آنے والے مسافر مبین اکرم ولد محمد اکرم کا لیپ ٹاپ بیگ، جس میں اس کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور 5000 ریال نقدی رقم موجود تھی، ایئرپورٹ پر کہیں گم ہو گیا۔ اے ایس آئی محمد ندیم نے بیگ ملنے پر مسافر سے رابطہ کر کے اسے بلایا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصل آباد ایئرپورٹ شیر خان کی کوارڈینیشن سے گم شدہ بیگ بحفاظت مسافر محمد مبین کے حوالے کیا۔ مسافر بیگ میں موجود لاکھوں روپے کی نقدی رقم سے بالکل لا علم تھا۔ اے ایس آئی محمد ندیم نے بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف جاہ کی خصوصی ہدایت پر مسافروں کی ہر ممکن معاونت اور مدد کرتے رہیں گے۔ مسافر محمد مبین نے اے ایس ایف سٹاف کے افسران اور بالخصوص محمد ندیم اے ایس آئی کی ایمانداری اور فرض شناسی سے متاثر ہو کر پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر فیصل آباد ایئرپورٹ کے افسران اور پوری ٹیم کی فرض شناسی کی اس مثال کو لائق تحسین قرار دیا۔ گم شدہ بیگ کو اس کے مالک کے حوالے کرنے میں اے ایس آئی محمد ندیم اور چیف سیکیورٹی افیسر فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بریگیڈیئر شفیق الرحمان نے اہم کردار ادا کیا۔